नमस्कार साथियों। निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 8 पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र मुख्य प्रश्नोत्तरी देखें। कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन इसके विकल्प हैं। अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, पढ़ाना संभव नहीं है, किसी भी तरह से नहीं पढ़ाया जाता है और भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है। तो सही उत्तर है भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सिखाने सीखने के उद्देश्यों में शामिल नहीं किया जाता। ऑप्शन है विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करता है, विद्यार्थियों को उनके सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को समझने में मदद करता है, तीसरा है शिक्षार्थियों को उनके भौतिक पर्यावरण को समझने में मदद करता है और चौथा है शिक्षार्थियों को उनके परिवेश को जागरूक करना और महत्व बताना। तो सही उत्तर है विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करता है। विभिन्न मापदंडों के लिए विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति और उनके स्तरों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? मौखिक परीक्षा, वर्कशीट, रूबिक्स मापदंडों का सेट और लिखित परीक्षा। तो सबसे उचित है रूबिक्स मापदंडों का सेट। पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले 3 आर हैं। तो वो 3 आर क्या हैं? ऑप्शंस हैं रिजर्व, रेड्यूज, रिसाइकिल, रिकवर, रीयूज, रिटेन। रिकॉग्नाइजर, रिसाइकिल, रीयूज और रीयूज, रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकिल। तो ये सही है, रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकिल। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है? प्रत्येक बच्चा अपने तरीके से अद्वितीय है, प्रत्येक बच्चे को प्रश्न पूछने का अधिकार है, प्रत्येक बच्चा अपने ज्ञान का सर्जन स्वयं करता है और प्रत्येक बच्चा अपनी पाठचर्या का सर्जन करता है। तो सही है प्रत्येक बच्चा अपनी पाठचर्या का सर्जन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के बीच व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है? इसके विकल्प हैं कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना, संबंधित मुद्दे पर विशेष व्याख्यान आयोजित करना, कक्षा में इस पर शिक्षक द्वारा प्रतिदिन 5 मिनट की बात करना और विषय पर प्रश्नोत्तरी आयोजित करना। तो सही उत्तर है कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना। प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या में होना चाहिए आसपास की चीज़ों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध करवाएं, शब्दों की पूर्ण रूप से सही परिभाषा पर अधिक जोर दें, अध्याय के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न शामिल करें, केवल पाठ्यपुस्तक में संकल्पनाओं की पूरी व्याख्या पर ध्यान केंद्रित करें। तो इसका सही है आसपास की चीज़ों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध करवाए जाएं। पर्यावरण अध्ययन जिसे बढ़ावा नहीं देता है पूछताछ और जांच पड़ताल, बहुत सवाल पूछना, परिभाषाओं को याद करना, करके सीखना। तो पर्यावरण अध्ययन जो बढ़ावा नहीं देता है वो है परिभाषाओं को याद करना। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? पर्यावरण अध्ययन को विज्ञान और समाज विज्ञान की तरह अलग से पढ़ाया जाना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति और अंतर विषयक है। पर्यावरण अध्ययन को केवल पर्यावरण की संकल्पनाओं पर केंद्रित रहना चाहिए और पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकल विषयक है। तो सही उत्तर है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर विषयक है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बारे में सही है? ऑप्शंस हैं पाठचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बीच कोई संबंध नहीं है, प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं, प्रत्येक कक्षा के लिए पाठचर्या अपेक्षाएं अलग होती हैं, सीखने के प्रतिफल पाठचर्या अपेक्षाओं को हासिल करने में मदद करते हैं। सही उत्तर हो जाएगा प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं। तो देखिए 10 के 10 प्रश्न हल हो गए हैं और स्कोर 10 में से 10 जैसा कि आप देख रहे हैं। आशा करते हैं आप पूरा वीडियो देखेंगे, समझेंगे और प्रशिक्षण आप अपने सीखने के तरीके से ज़रूर लेंगे और अच्छी मार्किंग करेंगे, अपना स्कोर अच्छा बनाएंगे। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।